तो अब शुरू किया जाए दिल्ली सल्तनत। देखिए, तराइन का जो युद्ध हो रहा था, दूसरा तराइन के युद्ध में कहा जाता है युद्ध तो जीता गौरी, लेकिन इसका मास्टरमाइंड था कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, किसी के हाथ में सत्ता ऐसी नहीं। आज अगर मोदी शासन में है, इसके हाथ में ऐसे ही सत्ता नहीं आ गया, इसके लिए बहुत सारा वो पापड़ बेला होगा, बहुत सारा अहम भूमिका निभाया होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है तराइन युद्ध में जो गौरी था, उसको गौरी को यही सलाह दिया था कि इसके दुश्मन को अपना हाथ मिला लीजिए, और जैसे ही जयचंद साथ हाथ मिलाया तो विजय उसके पाले में आ गया। अगर जयचंद साथ हाथ नहीं मिलाता तो हो सकता है पृथ्वीराज चौहान के खुफिया जानकारी ना मिलता और ना हारता। और जैसे ही मतलब कि गौरी मरा तो उस टाइम वो घोषित कर दिया कि हमारा जो अगला शासक होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक में कहा जाता है कि ये कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। कहा कि कोई पूछता था यहाँ सुल्तान कौन है, कहता था गौरी, तो वो चल बसे नहीं, गौरी ही सुल्तान है, हम तो दास हैं, हमारी क्या औकात, हम तो दास हैं। तो इसको कोई कहता है मामलुक वंश, मामलुक मतलब स्वायत्त वंश, लेकिन इतिहासकार इसको मामलुक वंश नहीं मानता है, स्वायत्त है नहीं। जब गौरी के जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक खुद ही अपने आप को गुलाम घोषित करता है, उसके नाम से मस्जिद में जाता है और फतवा पढ़वाता है। फतवा पढ़ाना समझते हैं ना, जिसको कलमा पढ़ाना मतलब उसके लिए एक दुआ मांगना एक तरह से, कि हाँ भाई उसके लिए दुआ मांगा है। तो गौरी को लेकर के ये पूरी तरीके से मतलब किसी जो होता है ना अटेंशन मोड में था कि गौरी के बारे में कुछ भी कोई इधर उधर बोलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। और ये अपना देखिए उस समय थोड़ा चालाकी ये दिखाया कि लाहौर में ही ये अपना राजधानी बनाया। लाहौर बनाने की ये कारण था कि उस समय देखा कि अभी जो मतलब गौरी ने जो चीज़ देख गया है, उस चीज़ में यदि विस्तारीकरण बहुत ज़्यादा किए ना तो ये राज्य फिर से टूट सकता है। इसीलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि हम जितने राज्य में हैं उसको पहले समृद्ध करें, और वो वहीं लाहौर ही राजधानी स्थापित कर लेता है। वो सोचा दिल्ली भी कर सकते, लेकिन दिल्ली करेंगे तो यहाँ पे अभी कई सारे चुनौती, भले यहाँ बड़े बड़े राज्य खत्म हुए लेकिन छोटे मोटे राज्य है उसके अंदर जलन तो है ही, आओ यहाँ ठोकेंगे। और उस समय अगर हमारे तक दिल्ली सल्तनत का स्थापना नहीं हो पाता, वो वहाँ लाहौर से ही बैठ के कंट्रोल कर रहा है, लोगों में मतलब मुस्लिम धर्म के प्रति अपना उदार भाव दिखा रहा है। इसको हजार बख्श कहा गया, क्या कौन बख्श कहा गया, हाँ लाख बख्श कहा गया, क्योंकि ये लाखों लोग को बैठाते थे एक साथ, दान देते थे, उदारता का परिचय देते थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली में अपना, इसको उस समय इंद्रप्रस्थ कहा गया था, सैनिक छावनी स्थापित किया था। और ये दिखाने के लिए कि अब हम धर्म के जो उदारता वाली चरित्र है ना उसमें विश्वास करते हैं। ये बख्तियार काकी था उस समय, बख्तियार काकी जानते होंगे, वो सूफी संत थे। उसके याद में कुतुबुद्दीन, ऐसा नहीं कुतुबुद्दीन अपने याद में वो मीनार बनाना शुरू कर दिया। बख्तियार काकी के याद में काकी एक ऐसा मीनार बनाइए जहाँ पे चढ़ के और बख्तियार काकी की जो कुछ लिखा गया चीज़ है उसको याद किया जाएगा बख्तियार काकी के बारे में। तो इसलिए वो बनाया गया, कुतुब मीनार बनाया गया। और कुतुब मीनार पहला चरण बना और दूसरा चरण में कंप्लीट उसको इल्तुतमिश कराया था। और जब फिरोज शाह तुगलक आया था तो वो कहता है कि उस समय बिजली कड़की थी शायद, दूसरा मीनार पे कुछ मतलब कि टूट गया था, तो वो तीसरा और चौथा भी निर्माण करा दिया। यानी 3 शासक को हम कुतुब मीनार में देख सकते हैं, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिर फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए इसको कुरान प्रेमी भी कहा जाता है, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक, अब ये भी पूछ सकता है कि क्या सिक्का चलाया था, हाँ चलाया था। सिक्का पे क्या लिखा था, तो सिक्का पे जब भी कुछ लिखा ना तो ये लिखा गौरी के दास, गौरी के दास ही लिखा है। और गौरी कहा जाता है कि एकमात्र ऐसा शासक था, मुस्लिम शासक था जो सिक्का चलाता था, एक तरफ फारसी में एक तरफ मतलब अथी में लिखता था, संस्कृत में लक्ष्मी जी का फोटो भी रहता था।
इस चीज़ को कुछ समय तक इसने भी पालन किया, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं किया था। इसको लाख बख्श कहा गया। मीनार का निर्माण कराया किसके याद में? बख्तियार काकी के निर्माण में। कुछ टैक्सेशन का भी प्रचलन चलाया, लेकिन टैक्सेशन अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, क्योंकि ये पूरे भारत पे अभी अधिकार नहीं कर पाया था। राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर बनाया। दिल्ली में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो अब सशक्त करना चाहता था। तो एक बार देख लीजिए अब।